गणित का त्रिभुज जब तक पढ़ेंगे, जो 10th लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे पहले हम कुछ बेसिक थिंग जान लेते हैं। जैसे दो समानांतर रेखा के बीच एक तिरछी रेखा काटेंगे तो संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें संगत कोण, जैसे संगत कोण हो गया कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 7, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, जो होंगे कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 6 और अंतःकोण हम इसे 3 और 5 दोनों को अंतःकोण बोलेंगे या फिर 4 और 6 को। तो अंतःकोण भी अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। जैसे कोण 3 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और बहुत सारा चीज़ होगा जो हम इसमें बताया जाएगा। जैसे देखिए त्रिभुज में पहला चैप्टर है थेल्स थ्योरम, जिसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगा यही सब बेसिक फार्मूला। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। हम समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें √2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यह एक फार्मूला होता है जो त्रिभुज का एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। जैसे इसमें हम जैसे ये समकोण त्रिभुज में हम इसे ए मान ले, इसे बी मान ले और सी मान ले, तो यहाँ पे ये सी हो गया कर्ण, ए हो गया आधार और बी हो गया लंब या फिर उसे ऊंचाई भी कहते हैं। तो इस तरह हमें 1/2 गुने ए बी हो जाएगा इसका ए बी एरिया। ऐसे ही अधिक कोण त्रिभुज में हम अधिक कोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी हमें वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिखना पड़ेगा। जैसे इसका आधार तो हो गया ये ए, मान लीजिए ये ए और ये बी सी हुआ। इसमें ऊंचाई निकालने के लिए हमें आधार तो ये हो गया और ऊंचाई के लिए हमें यहाँ से सबसे न्यूनतम दूरी निकालना पड़ेगा। तो यही हो गया उसका ऊंचाई, तो 1/2 गुने ए गुने एच। न्यून कोण त्रिभुज में भी हम यहाँ से एक लंब डालेंगे तो इसमें एरिया हो जाएगा 1/2 गुने ए गुने एच। ऐसा ही थेल्स थ्योरम में हमें सबसे ज़्यादा अधिक कोण त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे हम फर्स्ट परिमेय को सिद्ध करेंगे। फर्स्ट परिमेय यहाँ पे है थेल्स थ्योरम, जिसे हम आधारभूत अनुपातिक परिमेय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक त्रिभुज है, इसके एक आधार का अनुपात निकालना होता है। जैसे देखिए थेल्स परिमेय क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर के लिए हम सबसे राइट साइड में फिगर हम ड्रॉ किए। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, तो हम यहाँ पे ए बी सी को एक त्रिभुज ले लिए किसी एक भुजा के समानांतर, चाहे हम बी सी के समानांतर या फिर ए सी के समानांतर या फिर ए बी के समानांतर। तो हम इसमें हम बी सी के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे। मतलब ये बी सी है, इसके समानांतर खींचते हैं। तो मतलब यहाँ पे तो हम बी सी के समानांतर रेखा खींचे जो ए बी और ए सी पर आके मिलती है। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं डी और ई।
तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि उसके बाद तो बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं, इसके BC के समानांतर हम एक रेखा खींचे जो DE है। तो उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बाकी के दो भुजा है AB और AC, मतलब ये जो काटती है जो रेखा DE, वो एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब है AD/DB या फिर AE/EC, या फिर ये भी लिख सकते हैं AD/AB या AE/AC, या फिर DB/AB या फिर EC/AC, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसमें 3 सिचुएशन आएगा। तो हम यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं कोई भी चीज़ एक को लेकर। तो यहाँ पे हम AD/DB और AE/EC को लेकर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं कि हमने क्या माना। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखते हैं यहाँ पे, माना कि एक त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा गया तथा जो AB तथा AC पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये AD/DB बराबर AE/EC। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ रचना कर लेते हैं जो हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। रचना हम करेंगे यहाँ पे क्या, तो D से लंब डालेंगे AE पे, एक लंब डालेंगे, E से डालेंगे कहाँ पे, तो AD पे। इसका नाम M रख लेते हैं, इसका नाम N रख लेते हैं। और इसके बाद B को E से मिला देते हैं और D को C से मिला देते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD/DB। तो हम यहाँ पे हम पहले लेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर में भी एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे में भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। जो हमें सबसे पहले न्यूनकोण वाला जो एरिया है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, वही से ही देखिए यहाँ पे ADE में भी एक न्यूनकोण त्रिभुज नज़र आ रहा है ADE। इसमें EN एक इसका हाइट हो गया, इसमें भी DM हाइट हो गया। तो हम पहले इस साइड वाला लेके एक बार बना लेंगे। तो हम यहाँ पे हम सिद्ध कर, पहले रचना लिख लेते हैं। तो रचना का क्या हो गया, रचना हम लिख देंगे D से DM लंब AE तथा E से EN लंब AD पर डाला तथा क्या नाम है, नाम में हम कर दिए। 8 को D से DM लंब और AE तथा E से EN लंब AD पर डाला तथा B को E से मिला दिया, फिर D को C से मिला दिया। अब यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इस साइड मतलब लेफ्ट साइड वाले भुजा को लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आधार क्या हो गया था, आधार हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज में ADE में आधार हम इसको मान सकते हैं ना, ये आधार हो गया। इसको आधार मानेंगे तो क्या हो गया, ये DA। अब इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EN। तो हम EN लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिर नीचे जो एरिया है, नीचे जो त्रिभुज है AD और B, ADB में भी ये अब नीचे वाले त्रिभुज तथा DEB त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल यही फॉर्मूला होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार इसका क्या हो जाएगा DB गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो ये एक देखिए नज़र क्या आ रहा है, ये एक अधिक कोण नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये DE और B
ये एक अधिक कोण नजर आता है। अधिक कोण के लिए हम सबसे अधिक कोण का हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसकी सबसे न्यूनतम दूरी निकालेंगे। यहाँ पे आया तो यही हो गया ई और एन, इसका ऊंचाई। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डी बी तो उसका आधार हो गया, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन। आप देखिए हम ये लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और डी बी का क्षेत्रफल का हम एक दूसरे से भाग देंगे। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने डी ए गुने ई एन बट्टा 1/2 गुने डी बी गुने ई एन। यहाँ पे ई एन 1/2 कट गया, तो यहाँ पे हम डी ए बाय डी बी लिख सकते हैं। अब हम देखिए, फिर हम इस साइड से लेके आ बनाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, ये अब तो इस साइड वाले हो गया, मतलब इस साइड में हमको ए डी बाई डी बी आ गया जो सिद्ध करना था। अब हमें ए ई बाई ई तरफ सिद्ध करना है। इसीलिए हम ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसको हम ये वाला बेस मान के, मतलब ए ई को बेस मान के, और उसके बाद फिर ए ई को बेस मानेंगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। तो हम इस तरह से उसका एरिया निकालेंगे। तो फिर हम लिखेंगे फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुने, इसका आधार क्या है, तो ए ई गुने डी एम, तो ए ई गुने डी एम तथा त्रिभुज। फिर यहाँ पे हमें डी ई सी का क्षेत्रफल निकालना है। डी ई सी का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 गुने, इसका तो आधार हो जाएगा डी ई सी। अधिक कोण ये है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका भी हम इधर वाला न्यूनतम दूरी हो गया क्या, डी एम, ये उसका हाइट हो गया, तो डी एम हम लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें हम दोनों को एक दूसरे से भगा देंगे दोनों साइड। तो ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा डी ई सी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुने ए गुने डी एम है 1/2 गुने ई सी गुने डी एम। ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया ए बाई ई सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लिया। तो आप देखिए अब हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हमें देखिए डी ई समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर बी सी है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों एरिया ए डी ई और बी और डी ई सी का एरिया बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों समानांतर है। समानांतर में एक थ्योरम है कि अगर दो समानांतर रेखा के बीच में एक ही भुजा के बीच में जितना भी आप त्रिभुज लेंगे वो एक सब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इसमें यही एक भुजा, बेसिक भुजा है दोनों में, डी ई बी ये वाला में और ये वाला डी ई सी, ये दोनों में यही दोनों डी भुजा क्या है, दोनों में सेम है, दोनों में एक ही आधार पर है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों समान आधार डी और एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के डी तथा बी सी के बीच स्थित है। तो इसीलिए अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये दोनों भी आपस में बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी
बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, डी ए बाय डी बी बराबर ए ई बाय ई सी। ये प्रूफ करना था हमें, जो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ